नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सीमाओं में लगे खास तौर पर पंजाब और राजस्थान में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए विस्तृत निर्माण योजना को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने विकास भी विरासत भी योजना को स्वीकृति प्रदान की। इसका लक्ष्य भारत की नई क्षमताओं के सुनहरे और जीवंत इतिहास से दुनिया को परिचित कराना है। इसके तहत देश की नौवहन इतिहास को सजीव करने के लिए गुजरात के लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि 2 साल में साकार दिखने लगेगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सीमाओं से लगे इलाकों में खास तौर पर पंजाब और राजस्थान में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए विस्तृत निर्माण योजना का मंजूरी दे दी है। इसके तहत राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के 2000 किलोमीटर से अधिक नया रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसे देश के अन्य रोड नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। विकास और विरासत की इस योजना में कैबिनेट ने देश की नौवहन यानी समुद्री परिवहन की विरासत से दुनिया को परिचित कराने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए एक विस्तृत योजना को मंजूरी दी गई है। भारत की समुद्री विरासत बहुत समृद्ध है और सबसे पुराने समुद्री साक्ष्य लगभग 4500 साल पुराने हैं। चोल पांड्यों के पास विशाल नौसैनिक और व्यापारिक बेड़े थे। उड़ीसा से व्यापारी जहाज श्रीलंका, बाली, जावा और गोवा तक जाते थे। गुजरात में लोथल पारंपरिक हड़प्पा संस्कृति के मुख्य शहरों में से एक था, जिसका इतिहास 2400 ईसा पूर्व का है। जहाज निर्माण, व्यापारी बेड़ा और वल्लभी विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे। भारत का जहाज निर्माण उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। हमारी समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित और विकसित करने की आवश्यकता है। इसके मद्देनजर ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास करने की योजना को मंजूरी मिली है। इसमें शिवाजी महाराज के जमाने से उनके नौसेनापति कान्होजी अग्र की जलीय सुरक्षा में क्षमताओं से लेकर अनादिकाल से चली आ रही भारतीय समृद्ध नौवहन की विस्तृत और साझा विरासत को शोकेस किया जाएगा। इसमें लाइट हाउस और संग्रहालय होगा, जिससे भारत की पानी के जहाज बनाने की विरासत लोथल शहर में किस तरह से नौवहन संचालित होता था लोग देख सकेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स होगा। इससे प्रेरित होकर देश के अन्य राज्य नौवहन इतिहास को लेकर अपनी उपलब्धियां से भरी ही विरासत को आकार देने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने सीमावर्ती गांव को देश का आखिरी कोना न मानकर उन्हें पहला गांव की उपाधि दी है। इसके तहत पहली बार राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस पर 4406 करोड़ रुपए का निवेश केंद्र सरकार करेगी। इसका मकसद राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का जाल बिछाना है, मुख्य मार्ग से जोड़ना है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। मौजूदा सरकार ने इस विषय को लेकर सुदूर पूर्वोत्तर से लेकर पूरे देश की सीमावर्ती इलाकों में काम किया है। इसके परिणाम स्वरूप सीमा पर बसे गांवों को लेकर मानसिकता में बदलाव आया। अब यह देश के अंतिम नहीं, जीवंत प्रथम गांव है। यहाँ सड़कें, दूरसंचार संपर्क, जलपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई। इससे ग्रामीण आजीविका में वृद्धि होगी, यात्रा आसान हो जाएगी। इससे देश के शेष राजमार्ग नेटवर्क के साथ संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि सीमावर्ती इलाके के विकास को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आधुनिक सोच के साथ इसके विकास पर समग्रता के लिहाज से जोर दे रही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।